अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम यात्रा का हुआ आगाज। विधि विधान से खुले गंगोत्री धाम के कपाट। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। गंगोत्री के कपाट खुलने पर सीएम धामी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। भक्तों को बधाई दी। चारधाम यात्रा पर गंगोत्री धाम को भव्य फूलों से सजाया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ऋषिकेश से चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु हुए रवाना। भक्तों ने लगाए बाबा भोलेनाथ के जयकारे। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के विधि विधान से खुले कपाट। बड़ी संख्या में भक्तों ने यमुनोत्री धाम में किए दर्शन। पाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा। ढोल नगाड़ों की धूम पर जमकर थिरके भक्त। इसके बाद केदारनाथ की पैदल डोली यात्रा में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। देश विदेश से केदारनाथ के भक्त डोली यात्रा में रवाना। कल गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी डोली यात्रा। 2 मई को आम भक्तों के लिए खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। केदारनाथ धाम में 2 मई को खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चारधाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड 60 लाख तक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। पिछले साल 48 लाख तीर्थयात्री शामिल। उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्रा मार्ग पर करीब 6000 पुलिसकर्मी तैनात। सशस्त्र पुलिस की 17 कंपनियां और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की गई। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मचारियों की होगी तैनाती। 65 से अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। गढ़वाल रेंज कार्यालय में चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। 24 घंटे नजर रखी जाएगी। चारधाम यात्रा क्षेत्र में 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर ठहरने और खाने के लिए विशेष इंतजाम। अयोध्या हनुमानगढ़ी की करीब 125 साल पुरानी परंपरा बदली। भव्य शोभा यात्रा के साथ रामलला के दर्शन को पहुंचे महंत प्रेमदास महाराज। हनुमानगढ़ी से सरयू के कच्चा घाट तक निकला शाही जुलूस। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महंत प्रेमदास ने सरयू में स्नान किया। शाही जुलूस में सबसे आगे बजरंगबली का निशाना। हाथी घोड़े ऊंट सहित संत महंत और हजारों श्रद्धालु शामिल। शाही जुलूस में कई खिलाड़ियों ने दिखाए करतब। जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत। ओडिशा के पुरी की तर्ज पर बंगाल में बनवाया गया भव्य जगन्नाथ मंदिर। सीएम ममता बनर्जी आज करेंगे उद्घाटन। आज देश भर में मनाया जा रहा अक्षय तृतीया का शुभ उत्सव। सोने की खरीदारी के साथ स्नान दान का विशेष महत्व। अयोध्या में अक्षय तृतीया पर आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई डुबकी। राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता। संगम तट पर पूजा अर्चना करती नजर आई महिलाएं। वाराणसी में अक्षय तृतीया पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का मेला। अक्षय तृतीया पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। अक्षय तृतीया पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चरण दर्शन के लिए उमड़े भक्त। बड़ी संख्या में भक्तों ने बांके बिहारी के दर्शन किए। अक्षय तृतीया पावन अवसर पर ही होते बांके बिहारी के चरणों के दर्शन। भक्तों को मिलता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। गणेश शर्मा द्रविड़ बने कांची मठ के लिए शंकराचार्य। कांची मठ के पीठाधिपति शंकर विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी ने दिलाई संन्यास दीक्षा। कांची कामकोटी पीठ के 71वें आचार्य बने गणेश शर्मा द्रविड़। संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल RN रवि। ओडिशा के कल्याणपुर में अक्षय तृतीया पर पारंपरिक समारोह का आयोजन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भक्त चरणदास ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव भस्म आरती में हिस्सा लिया। उज्जैन में योग गुरु स्वामी रामदेव का सीएम मोहन यादव ने किया भव्य स्वागत। दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। मां वैष्णो देवी यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने निरीक्षण किया। रास्ते की व्यवस्थाओं को जांचा। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में चितराई उत्सव की धूम। रथ यात्रा में हजारों भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। तूतुकुड़ी मदसामी मंदिर महोत्सव पर बैलगाड़ी रेस का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में किया बड़ा बदलाव। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को बनाया गया अध्यक्ष।
रायबरेली के बाद अमेठी के दौरे पर राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी ने काफिला रोककर बच्चों को मिठाई दी, कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। अमेठी के कोरबा स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण, हथियारों के बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी ने संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। गांधी नर्सिंग कॉलेज का भी दौरा करेंगे। कानपुर के दौरे पर भी जाएंगे राहुल गांधी। पहलगाम हमले में मृत शिवम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को जल्द मामला निपटाने के निर्देश। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का दिखा पशु प्रेम, पक्षियों को दाने डाले। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने बच्चों को किया दुलार, बच्चों को मिठाइयां दी। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन, एमपी के सीएम मोहन यादव शामिल। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में शिकारा का आनंद ले रहे सैलानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में अंबेडकर सम्मान अभियान समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। कर्नाटक के हावेरी में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे जवानों के लिए विशेष प्रार्थना की गई, उनके सुरक्षित वापसी की कामना। कर्नाटक हावेरी में दिखा अनोखा पशु प्रेम, एक परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर मनाया बंदर का जन्मदिन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वन नेशन वन इलेक्शन के थीम पर मेगा रन का आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। नए संसद भवन के परिसर में मनाई गई गुरु बसवेश्वर की जयंती, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू सहित कई मंत्री और सांसदों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी सरकार, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10% की छूट देगी सरकार, कुछ हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में छूट मिलेगी। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की पहल, हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन का निर्माण सरकार करेगी। मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ दूध, बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अप्रैल महीना 3 साल में सबसे गर्म और प्रदूषित रिकॉर्ड किया गया। बारिश की कमी की वजह से अप्रैल में औसतन तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली एनसीआर में आज से बारिश और आंधी की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट, आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में 1 और 3 मई को भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत, राज्य में 5 मई तक बारिश की संभावना। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी, 3 मई तक भारी बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल में बारिश के आसार, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। झारखंड में जनता को 5 लाख से 15 लाख रुपए तक अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकारी स्कूलों और मोहल्लों का दौरा किया, छात्रों और लोगों से बात कर समस्याओं के समाधान के निर्देश किए। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटी सीमा पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई, सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ढहाया गया। अहमदाबाद में इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर फंसे लोगों को बचाया। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, आरोपियों से हथियार बरामद किए गए। मथुरा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई, एक गौ तस्कर को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों को गोली लगी, तीनों गिरफ्तार। साबरकांठा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बच्चों के साथ मारपीट करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोलकाता में फर्जी दस्तावेज रैकेट में एक गिरफ्तार, 12 साल से अवैध तरीके से चल रहा था भारत में। जोधपुर में नकली नोटों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 लाख से ज्यादा के जाली नोट बरामद। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की दिल्ली में शानदार जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हराया।